हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड रणसर में। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दो मैचेस के ऊपर इंडिया का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है सेमीफाइनल में पहुंचने का। पहला साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में मैच होना था, दूसरा इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में मैच होना था। अच्छा, इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में जो मैच होने वाला था उसके बारे में तो चलो ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का खेलते हैं। बट वी हैड टू डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ द मैच विच वॉज प्लेड बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। इन दोनों के बीच में जो मैच होने वाला था उसके ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ रहा था। अच्छा, साउथ अफ्रीका वो मैच जीत गई, बहुत अच्छा दिन रहा। इंडिया जिम्बाब्वे से मैच जीती है। अब आप लोगों को बता देता हूँ कि दोनों मैचेस में क्या क्या हुआ। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में जो मैच हुआ उसमें सबसे पहले बैटिंग करने के लिए वेस्ट इंडीज आई। अच्छा, वेस्ट इंडीज टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता था, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है हम चेज करेंगे। जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने के लिए आई तो इनकी हालत शुरुआत में, जब ये 2 ओवर खेल चुके थे तब तक ये लग रहा था कि आज ये कम से कम ठीक उसी इंटेंट के साथ बैटिंग करने वाले हैं जिस इंटेंट के साथ इन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट की थी, क्योंकि उन्होंने 2 ओवर में 29 रन बना दिए थे। पहले ओवर में 17 रन, उसके बाद अगले ओवर में 3 चौके लगे, 12 रन वो बन गए। 2 ओवर में इनके 29 रन बन चुके थे। उसके बाद मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहा था कि यार इस तरीके से तो साउथ अफ्रीका हार जाएगी, वेस्ट इंडीज जीतेगी, जो कि हम लोग नहीं चाहते। मैंने उसको सिर्फ एक ही चीज कही कि जिस तरीके से ये लोग बैटिंग कर रहे हैं इनका नतीजा अभी थोड़ी देर में तुम्हारे सामने आएगा। क्योंकि अगर आप इतनी तेज इंटेंट के साथ बैटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली है कि आप गलतियां तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद इनका कोलैप्स होना शुरू हुआ। 83 रन के अंदर अंदर इन्होंने अपने 6 विकेट गवा दिए। पावर प्ले के अंदर अंदर इनके 4 विकेट जा चुके थे। बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। 83 पे इनके 7 विकेट जा चुके थे, सॉरी 6 नहीं 7 विकेट जा चुके थे। जिस वक्त इनका 7वां विकेट गिरा उस वक्त हालात ये थे कि लग नहीं रहा था कि शायद 100 रन तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि अगर आपने 83 रन के अंदर अंदर अपने 7 प्राइम बैटर्स को खो दिया है तो उसके बाद मैक्सिमम अगर आप खेल भी लेंगे तो कितना 125 रन तक। लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप आई 89 रन की। मतलब जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड, इन दोनों के बीच में 89 रन की पार्टनरशिप लगी है। जो लास्ट विकेट गिरा है वो 20वें ओवर की सेकंड लास्ट या चौथी बॉल के ऊपर एक विकेट गिरा है, वो रन आउट हुआ था, जो कि जेसन होल्डर है। वो अपनी हाफ सेंचुरी पूरी नहीं कर पाया, अनफॉर्चुनेटली वो 49 के ऊपर आउट हुआ है, रन आउट हो गया। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड ने लास्ट बॉल पे चौका लगा के अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी और इस तरीके से 176 रन बनाए। 177 का टारगेट मिला। जब साउथ अफ्रीका खेलने के लिए आया तो इन लोगों ने पहले से ही तय कर लिया था कि हम लोग आज बहुत अच्छी रन रेट के साथ ये मैच जीतने वाले हैं। और उन्होंने 8 ओवर जब खत्म हुए, मतलब 8वें ओवर की 8वें ओवर की पहली बॉल थी शायद, लास्ट बॉल, सॉरी, 8वें ओवर की जब लास्ट बॉल गिरी थी तब 95 रन पे डिकॉक आउट हुआ था और वो 47 रन के ऊपर आउट हुआ था। 24 बॉल में उसने 47 रन बनाए थे और उसके बाद में उनका दूसरा विकेट गिरा ही नहीं। उन्होंने 9 विकेट से ये मैच जीत लिया और आपका 82 रन बनाए इनके कैप्टन आपका मार्करम ने। फिर रियान रिकल्टन डिको के आउट होने के बाद में आया था, उसने 45 रन बनाए, 44 रन बनाए थे उसने 24 बॉल के ऊपर। और इस तरीके से ये लोग मैच जीत गए। जब हम लोग इस मैच का रिजल्ट देख रहे थे उसके बाद हमारे यहाँ था कि ठीक है अब हमें जिम्बाब्वे को हराना है। जिम्बाब्वे को हराना इतना आसान नहीं था तो मुश्किल भी नहीं था। आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आसान इसलिए नहीं था क्योंकि उससे पहले वो 2 मैच बहुत अच्छे खेल के आ रहा था। उसने ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 से बाहर किया था, उसके बाद में उसने श्रीलंका को भी हराया था। तो इस तरीके से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वो पीछे देते हुए आ रहे थे। लेकिन जब हमारे साथ वो मैच खेले तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत गंदी रही। उन्होंने टॉस जीता और हमें बैटिंग के लिए इन्वाइट किया। कुछ लोग इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फिक्स मैच है। इसके बाद में बात करूंगा, पहले मैं इस मैच के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, फिर हम बात करते हैं आगे। तो इंडिया जब बैटिंग करने के लिए आए तो हमारे सारे बैटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रिंकू सिंह, क्योंकि उसके फादर, अभी तो खैर न्यूज आई है कि उसके फादर एक्सपायर हो गए, उसको वो अपने फादर से मिलने के बाद में वापस टीम के साथ जुड़ चुका था, लेकिन उसको प्लेइंग 11 में इसलिए नहीं रखा कि क्योंकि हो सकता है अनफॉर्चुनेटली उसको वापस कहीं बीच में जाना ना पड़ जाए, तो इसलिए उसको प्लेइंग 11 में नहीं रखा था। उसकी जगह संजू सैमसन को रखा था। संजू सैमसन ने भी अच्छे रन बनाए। उसने कुछ 13-14 बॉल में 25 रन बनाए, 2 चौका और 1 छक्का लगाया। उसने मैच की दूसरी ही बॉल पे 6 लगा के अपना इंटेंट क्लियर कर दिया था। उसके बाद में अभिषेक शर्मा ने जवाब दिया पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर को, जो कह रहा था कि ये एक स्लॉगर है। वो 30 बॉल में 55 मार के गया, 4 चौके और 4 छक्के मार के गया। उसके बाद में 13 बॉल में 33 आपके सूर्य कुमार यादव ने बनाए। हार्दिक पांड्या ने 23 बॉल में ही अपनी 50 कर दी। 16 बॉल में 44 रन, ये देखो 16 बॉल में 44 रन, 4 छक्के लगाए इसके आपके तिलक वर्मा ने। अच्छा, एक चीज और है, पाकिस्तान वाले ये सोचते हैं कि अगर हमने हमारा नंबर चेंज कर दिया, सपोज करो वो कह रहे हैं कि बाबर आजम को अगर 3 नंबर पे ही खिलाया जाए तो वो शायद अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको चौथे नंबर पे खिलाया जा रहा है इसलिए उसकी परफॉर्मेंस वीक हो रही है। कल के मैच में अगर आपको देख लिया जाए, इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में जो मैच है, हमारे सारे के सारे जो बैटिंग ऑर्डर्स थे वो आगे पीछे हुए हैं। जो 3 नंबर पे हमेशा ये आपका
तिलक वर्मा आता है तो वो नहीं आया था, उसके बाद वो चौथे नंबर पे आया। फिर हार्दिक पांड्या को ऊपर प्रमोट किया गया, तिलक वर्मा को नीचे खिलाया गया। उसके बावजूद सबने परफॉर्म किया है। लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से नीचे तो किसी ने खेला ही नहीं है। 3 बैटर्स तो हमारे ऐसे गए, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार आपका हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। हमारे 256 रन बने। अगर एक 5 रन और बन जाते तो हमारा ऑल ओवर T20 वर्ल्ड कप में हम उस 260 के रिकॉर्ड को तोड़ देते जो 2014 में आपका श्रीलंका ने कीनिया के अगेंस्ट बनाए थे 260 रन। हमने 256 रन बनाए। एटलीस्ट हमने इस T20 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर बना दिया। इससे पहले इस T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर जो था अभी पीछे जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के बीच में होता, तो उन्होंने 254 रन बनाए थे। हम उनसे 2 रन आगे निकल गए। अब ऑल ओवर देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप के हिस्ट्री का ये सेकंड हाईएस्ट स्कोर है जो कि इंडिया ने बनाया है। अच्छा, जब ये लोग बैटिंग करने के लिए आए तो इनकी भी हालत बहुत खराब हुई, लेकिन हाँ, जिस तरीके से इनका बेनेट करके जो इनका ओपनर है उसने 97 रन बनाए और 97 रन में उसने वो नॉट आउट रहा है। अभी तक उसने 6 मैचेस खेले। 4 मैचेस वो सुपर 8 से पहले खेल चुका है, 2 मैच वो अब खेल चुका है। 6 मैचेस में वो सिर्फ एक बार आउट हुआ है, वो भी पिछले मैच में वेस्ट इंडीज ने उसको आउट किया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसने दी है। कल भी वो अनबीटन 97 पे रह गया। सबसे गंदी बॉलिंग अगर हमारी टीम की तरफ से किसी ने की थी तो वो था शिवम दुबे। उसने 2 ओवर में 46 रन दिए। पहले ओवर में उसने 26 रन दिए, दूसरा ओवर लास्ट ओवर उससे करवाया गया तो उसने 20 रन और दे दिए। वो लास्ट ओवर में उसकी सेंचुरी बन सकती थी और वहां पे 2 ओवर्स बचे हुए थे। हार्दिक पांड्या का भी 1 ओवर बचा हुआ था, उसके बाद में जसप्रीत बुमराह का भी 1 ओवर बचा हुआ था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सोच के ये ओवर शिवम दुबे को दिया गया, जबकि वो पिछले ओवर में 26 रन देके आ चुका था। तो एक तरीके से वो सेंचुरी कर सकता था अपनी पूरी, लेकिन ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाया। लेकिन ठीक है, हम लोग ये मैच जीत गए। अब हम आते हैं उस बात के ऊपर कि हमारे सिनेरियो क्या है। सीधा और सिंपल सा सिनेरियो ये है कि अब 1 मार्च को जो हमारा वेस्ट इंडीज के साथ में मैच है उसमें जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में जाएगी। हमें वेस्ट इंडीज को हराना है, वेस्ट इंडीज हमें हराना चाहता है। अब रन रेट का कोई मुद्दा ही नहीं रहा। रन रेट का मुद्दा तब होता है जब दोनों के बराबर पॉइंट्स होते और अब रन रेट के ऊपर बात आ जाती। कुछ एक चीज जो चिंता वाली वो ये है कि सुनने में आ रहा है कि कलकत्ता में जो कि हमारा 1 मार्च को मैच होने वाला है वेस्ट इंडीज के साथ में, उसमें शायद बारिश हो सकती है। अगर उसमें बारिश हो गई और मैच नहीं हुआ, किसी रीजन मतलब ऐसी बारिश होगी कि मैच कर ही नहीं पाए, तो हम लोग ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। बिकॉज अगर बात आएगी रन रेट के ऊपर तो हम रन रेट के मामले में अभी भी वेस्ट इंडीज से पीछे हैं। तो दुआ यही कर रहे हैं कि बारिश ना हो और पूरा का पूरा मैच हो। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं इन दोनों मैचेस के बारे में। अब वो उनका एक तनवीर अहमद करके उनका एक क्रिकेटर है, फॉर्मर क्रिकेटर, उसने शायद 4 या 5 टेस्ट मैच खेले थे। उसके बाद उसको लात मार के टीम से बाहर निकाल दिया कि उसकी परफॉर्मेंस ही इस तरीके की नहीं थी। उसकी परफॉर्मेंस इतनी गंदी थी कि वो 5 टेस्ट मैच से आगे वो चल ही नहीं पाया। कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है और उसके बावजूद वो टीवी शोज पे बैठ के अपना ज्ञान फैलता है। वो क्या कहता है कि ये दोनों मैचेस फिक्स थे। चलो मैं 1-2 सवाल पूछूंगा। एक और इनका पाकिस्तानी चाचा करके आता है, अपना रंग लगा के मूछ को एक साइड से हरी कर देगा, एक साइड से सफेद कर देगा। हर मैच देखने जाता है, मैच से पहले बहुत चिल्लाएगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब हमारा 28 सितंबर को फाइनल हुआ था एशिया कप का, उस टाइम वो बोल रहा था कि 2 संडे हमने बर्दाश्त कर लिए, जो कि 14 और 21 को तुम लोगों ने हमें हराया था, लेकिन ये 28 वाला संडे तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हमने 2 संडे बर्दाश्त कर लिए, लेकिन तुम लोग ये लास्ट संडे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन उसकी फिर से उसको मुंह की खानी पड़ी। हम लोगों ने 28 सितंबर का भी मैच जीता था। बहुत चिल्लाता है, ये बहुत बोलता है। इसने पहले बोलना शुरू किया था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब वो क्या बोल रहा है कि जब जिम्बाब्वे ने टॉस जीता तो उसको बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उसने बॉलिंग करी। सबसे पहली बात तो वो ये बताता है कि ये मैच फिक्स इस वजह से है। उसके बाद वो बोलता है कि जब चेन्नई की पिच स्पिनर्स को मदद करती है, उसके बावजूद वो 3-4 पेसर्स लेके आया सॉरी, यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये मैच फिक्स है। फिर वो कहता है कि जब तक ईशान किशन और संजू सैमसन खेल रहे थे वो बॉलिंग करने के लिए आए नहीं, जबकि वो खुद स्पिनर है, सिकंदर रजा कैप्टन जो है इनका जिम्बाब्वे का। तो ये इस तरीके से फिर से साबित हो रहा है कि ये मैच फिक्स है। उसके बाद वो वेस्ट इंडीज वाले मैचेस के लिए ये लोग बोलते हैं वो इसलिए फिक्स है क्योंकि वेस्ट इंडीज वाले प्लेयर्स को आगे आईपीएल में अपने कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं। वो चाहते हैं कि हम लोगों को आईपीएल में सिलेक्ट किया जाए, हम लोग लाखों डॉलर कमाएं, और इसलिए इन्होंने इंडिया को आगे पहुंचाने के लिए ये मैच हारा है। और वो ये कहता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये भी कह सकता हूँ, कहता है कि अब वेस्ट इंडीज जो है वो 1 मार्च को मैच हारने वाली है। उसको अच्छे से पता है। मैं अभी पहले से कुछ भी नहीं बोलूंगा, मेरी आदत नहीं है पहले से बड़ बोलापन, मेरे में आदत नहीं है कि मैं पहले से कुछ भी बोलना शुरू करूं कि ये कर देगा वो कर देगा। आप लोग अच्छी तरीके से देख चुके कि पिछली वीडियो में भी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वेस्ट इंडीज जो है वो हार जाएगी साउथ अफ्रीका से, या इंडिया भी जिम्बाब्वे को हरा देगी। मैंने सब कुछ भी नहीं कहा जब तक मैच का रिजल्ट
नहीं आता मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, फालतू में लोग मेरे ऊपर वापिस चिल्लाएंगे कि तू तो ये कह रहा था और ये तो हुआ ही नहीं, इसलिए मैं ऐसी चीजें कुछ बोलता ही नहीं। वो क्या बोलता है कि मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, मतलब उड़ती चिड़िया के ये पर गिन लेता है कि मुझे अच्छे से पता है कि वेस्ट इंडीज 1 मार्च को इंडिया से मैच हारने वाला है और इंडिया जो है सेमीफाइनल में एंटर हो जाएगा। अब वो जो आपका तनवीर अहमद है वो कहता है कि ये 2 मैचेस फिक्स है। मैं उससे एक सवाल, वो कहता है कि उन्होंने वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को खरीद लिया, उन्होंने जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को खरीद लिया कि तुम्हें ये मैच हारना है, हम तुम्हें इतने डॉलर्स देंगे। अच्छा तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, अगर हम लोगों में इतना है कि हम लोग मैचेस सिर्फ प्लेयर्स को खरीद के या दूसरी टीम को पूरी की पूरी टीम को खरीद के अगर मैच जीते, तो हमने साउथ अफ्रीका को क्यों नहीं खरीदा? हमने साउथ अफ्रीका से अपनी इंसल्ट क्यों करवाई? 111 पे हम लोग आउट क्यों हुए? पिछले 3 साल से हमने एक भी T20 मैच नहीं आ रहा, हम अनबीटन आते आ रहे हैं, हमने इतनी गंदी अपनी इंसल्ट क्यों करवाई? साउथ अफ्रीका क्या कोई ऐसी टीम है जिसको हम खरीद नहीं सकते, या बीसीसीआई के पास इतना पैसा नहीं है कि वो साउथ अफ्रीका जैसी टीम को खरीद पाए? अच्छा पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये, चलो एक बार को मैंने मान लिया कि हमने जिम्बाब्वे की टीम को खरीद लिया, हमने वेस्ट इंडीज की टीम को भी पैसे दे दिए कि तुम लोगों को ये मैच हारना है साउथ अफ्रीका से, ताकि हम आगे वाले जो हमारा स्टेज है सेमीफाइनल उसमें एंटर हो जाए। चलो मान लिया मैंने कि हम लोगों ने खरीद लिया, हमारे पास बहुत सारा पैसा है और हम लोगों ने खरीद लिया, तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि तुम लोग भी बिके हो? तुम्हारे साथ भी तो हमारा मैच था ना 15 को, अभी 15 फेब को हमारा मैच था जो तुम लोगों को हम लोगों ने हराया, तो तुम भी तो हारे थे, इसका मतलब तुम लोग बिके हो। तुम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि तुम लोग हो फिक्सर, तुम लोग हो भूखे, तुम लोग हो नंगे, तुम लोग हो नल्ले भिखारी एकदम, जिस तरीके से पूरी दुनिया बोलती है कि तुम्हारा मुल्क पूरा का पूरा पाकिस्तान मुल्क भिखारी है, वहां के लोग भिखारी है, तो तुम लोगों ने ये चीज खुद ही साबित कर दी कि हाँ ठीक है तुम लोग खरीदते हो, तो इसका मतलब तुम लोग भी बिके हो, तुम लोगों ने भी पैसे खरीद के वो मैच हारा है। अच्छा इससे पहले हम लोग तो कोई मैच जीते ही नहीं थे कि तुम लोगों से मैच हमें खरीद के जीतना पड़े। ना तो हम लोगों ने 2022 में विराट कोहली ने मेलबर्न में तुम लोगों को हराया, ना 2023 का एशिया कप हम लोगों ने तुम लोगों को 228 के बड़े मार्जिन से ओडीआई में हराया था श्रीलंका के एशिया कप में। उसके बाद ना ही हम लोग 2024 में 119 डिफेंड कर पाए, ना ही हम लोग अहमदाबाद में 2023 के वर्ल्ड कप में तुम लोगों को हरा पाए थे, और ना ही हम लोग तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी में हरा पाए। तो मतलब हम लोगों ने तो तुम लोगों को कोई मैच हराया ही नहीं है, तुम लोग तो हर मैच जीतते ही आ रहे हो। कितना गंदा मुल्क है तुम लोगों का, मतलब जो मन में आता है वो बोलते हो। देखो मैं पहले से कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता, किसी भी वीडियो में आप लोग मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हो, मैं पहले से कुछ भी नहीं बोलता हूँ कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, बिकॉज T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि T20 की एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कोई भी बैटर कोई भी बॉलर पूरे के पूरे मैच का रुख पलट के रख सकता है। जिस तरीके से कल एक बार जेसन होल्डर और उसने रेमोरी शेफर्ड ने 89 रन की पार्टनरशिप लगाई, जबकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वेस्ट इंडीज 100 रन तक भी पहुंचेगी, वो हुआ। उसके बाद में इससे पहले अभी ये इंग्लैंड वाला जो मैच हुआ था, इंग्लैंड में 58 पे इनके 4 आउट हो चुके थे इंग्लैंड के पाकिस्तान के अगेंस्ट में। उम्मीद ये थी कि ये लोग शायद ये टारगेट चेज ना ही कर पाएंगे 169 का, लेकिन उसके बाद वो ब्रुक खड़ा हुआ वहां पे, तो कोई ना कोई एक प्लेयर ऐसा निकल के आ जाता है। उस दिन ब्रुक खड़ा हो गया, कल होल्डर और हमारे शेफर्ड खड़े हो गए। उसके बाद में यूएसए के साथ में हमारा जो मैच हुआ था, हम लोग लगभग 6 या 7 आउट हो चुके थे 70 रन के ऊपर। उसके बाद में वहां पे सूर्य कुमार यादव खड़ा हो गया। तो ये बात बिल्कुल आप मान के चलो कि T20 फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैं पहले से कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि सारा का सारा खेल ही 20 ओवर का है। ऐसा नहीं है कि ओडीआई आपके पास 50 ओवर है, चलो ठीक है थोड़ा रुक के खेलते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है ना। 20 ओवर कब होते हैं? 1.5 घंटे में तो आपके 20 ओवर पूरे हो जाते हैं, तो इसलिए आपके पास टाइम नहीं है। तो आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से बॉलिंग में या बैटिंग में, और एटलीस्ट दोनों में नहीं तो एटलीस्ट फील्डिंग इस तरीके से करनी पड़ती है कि सामने वाली टीम परेशानी में आ जाए। तो इस तरीके से मैं पहले से कुछ नहीं बोलता हूँ, तुम लोगों की बात का मैंने जवाब दे दिया है। और अब हमें डिपेंड, अच्छा एक अब इनका ये किस चीज पे डिपेंड है, अभी भी इन लोगों की बड़बोलापन खत्म नहीं हो रहा है, इन लोगों की जबान कैंची की तरह चलती जा रही है। अब लोग बोल रहे हैं कि इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को हरा देगा आज जो मैच होने वाला है, उसके बाद हम लोग श्रीलंका को हरा देंगे जो इनका कल मैच होने वाला है, और उसके बाद हम आगे पहुंच जाएंगे। मैं इन लोगों को साफ साफ एक बात बता दूं पहले, जैसा मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड कोई हल्की टीम नहीं है। आप लोगों ने पीछे देख लिया होगा, न्यूजीलैंड के 90 रन थे 15 ओवर के बाद, और उसके बाद में अगले 4 ओवर उन्होंने 78 रन बनाए सेंट टर्नर ने, जो कि इनका कैप्टन है। 70 या 78 रन उन्होंने आखिरी के 5 ओवर्स में बनाए, 15 की रन से उन्होंने रन बनाए, ठीक है। तो न्यूजीलैंड कैसी टीम है आप लोगों को अच्छे से पता है, वो इतना आसानी से मैच इंग्लैंड को जीतने नहीं देगी। पहली बात तो ये 1% को मान लिया जाए कि न्यूजीलैंड ये मैच हार गया और आप लोगों ने श्रीलंका को भी हरा दिया, उसके बावजूद भी क्या होगा, 3 पॉइंट्स हो जाएंगे न्यूजीलैंड के, क्योंकि 1 पॉइंट बारिश वाले मैच की वजह से उनको मिला था, जो कि हो नहीं पाया था पाकिस्तान के साथ में। दूसरा मैच ये लोग अभी जीत के आए हैं, किसके साथ हुआ था इन लोगों का, न्यूजीलैंड का भी जो मैच हुआ श्रीलंका के साथ में, ठीक है। 3 पॉइंट को लेके बैठे हैं।
अगर वो इंग्लैंड से मैच हार भी जाते हैं तो 3 पॉइंट है, तुम लोगों के पास 1 पॉइंट है, श्रीलंका से मैच जीत के तुम लोगों के भी 3 पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद बात आएगी रन रेट के ऊपर। रन रेट के ऊपर तुम लोगों को पता है न्यूजीलैंड कहाँ बैठा है, बाप है तुम्हारा वो यहाँ बैठा है, तुम लोग जमीन के ऊपर बैठे हो। अगर तुम्हारी चीजें सही साबित हो भी जाएंगी कि इंग्लैंड जीत जाएगा आज वाले मैच में और तुम लोग कल जीत जाओगे, तो ये उम्मीद तो निकाल दो दिमाग से कि इंग्लैंड बहुत बुरी तरीके से हराएगा और तुम लोग बहुत बुरी तरीके से श्रीलंका को हराओगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग 1 पॉइंट लेके वापस कराची पहुंचो। श्रीलंका अपनी पब्लिक के सामने, अपनी कंट्री के सामने लोगों को जलील नहीं होने देगा। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि एटलीस्ट हम लोग टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन एटलीस्ट हम आखिरी मैच जीत के जनता को, हमारी पब्लिक को थोड़ी तो खुशी दे दें। पहले खुद की चिंता करो, कहीं कहीं तुम लोग 1 पॉइंट लेके टूर्नामेंट से बाहर ना हो जाओ। बोलते रहो, खूब बोलते रहो, खूब बड़बोली बातें करो। मैं तुम लोगों से तब बात करूंगा जब इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगी, उससे पहले मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो मिलते हैं आप लोगों से आज के मैच के बाद में वीडियो में, और तब तक के लिए जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं एंड दोज हु हैव वॉच माय वीडियोस कंटिन्यूअसली बट हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और डिसलाइक जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे शेयर करें, और हाँ कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।